ठीक। मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या कलमा गो या कोई शख्स अगर कलमा पढ़ता है और अहले किबला में से है और अरकान इस्लाम अदा करते हैं, मतलब आप बज़ाहिर देखते हैं कि नमाज पढ़ता है, रोज़ा रखता है, हज को जाता है, किबला भी उसी तरफ है और कलमा भी पढ़ता है, इससे आप ये समझ लें कि वो मिर्ज़ा और गुलाम अहमद को भी मानता है और ये सारे काम करता है। तो क्या ऐसे शख्स की तकफीर जायज़ है? और इसमें दूसरे भी आ जाते हैं जिनको मैं नाम नहीं उनके ले रहा, चूँकि ताल्लुक़ हमारा इस हवाले से है, सवाल हमारे फ़ोरम का है कि अहमदी क्या करते हैं, क्या नहीं करते। लेकिन दूसरे बहुत कुछ ऐसे हैं, तो इसलिए इसको रखते हुए कि कलमा गो और अहले किबला और अरकान इस्लाम पर अमल करने वाले के बारे में तकफीर जायज़ है आपके नज़दीक? शेख साहब, इस पर वाकई आपने ठीक कहा, काफी हद तक तो बात हो चुकी है पहले, मगर दो चीजें ऐसी हैं जो मैं सिर्फ समझने के तौर पर, फूड फॉर थॉट जिसको कहते हैं, वो देख के रख देता हूँ जी। इस पर। पहली बात तो मेरी ये है कि किसी चीज को तकफीर जायज के हवाले से, अगर आप जायज ना जायज की बात कर रहे हैं ना तकफीर के जी, हवाले से, जी। तो पहला जवाब तो इसके ऊपर ये होगा कि किसी चीज को जायज करने के लिए वजह जवाज दरकार होती है। हुँ, मसला आपको जो जवाज की वजह होती है वो तलाश करनी चाहिए। हुँ, तो जवाज की वजह क्या है? अहले किबला की, कलमा गो की, या जो लोग भी अमल करते हैं इस्लाम पर और सारे मामला बजा लाते हैं, क्या है कि वो इन चीज़ों या इन तालीमात के नवाक़िज़ कोई अदा करते हैं, जिनको हम हुँ, नवाक़िज़ ईमान और इस्लाम राइट, कहते हैं। अगर राइट। कोई शख्स जो है अकायद और अमाल में इनसे कोई खिलाफ वर्जी कर जाता है, तो हमारे पास वजह जवाज मौजूद है। नंबर हुँ, दो जवाब इसका जो है वो मैं इल्ज़ामी तौर पर जवाब देना पसंद करूंगा, वो ये है कि कादियानी ये सारे मामलात करने के बाद हम मुसलमानों को गैर अहमदी और दीन इस्लाम से खारिज, जैसा कि मैंने हवाले दिखाए, समझते हुँ, हैं। तो फिर इनके पास क्या वजह जवाज है? जो वजह जवाज इनके पास है वही इनकी तकफीर करने के लिए वजह जवाज हमारे पास है। हुँ, तीसरा जवाब मैं इसका ये देना चाहूंगा कि क्या आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जमाने में अहले किबला होते हुए किसी बंदे की, या सहाबा कराम ने अपने जमाने में किसी बंदे की अहले किबला, कलमा गो और अरकान इस्लाम अदा करने वाले की तकफीर की है? तो इसका जवाब हाँ में है। जी। अच्छा, इसका जी, इसका जवाब जवाब हाँ हाँ में में है, है। हाँ में है। जी, इसका जवाब हाँ इसकी में है। मिसाल के इसका तौर कोई पर इसकी बहुत बड़ी हाँ, मिसाल ये है कि हुँ, मुसलमा कज़्ज़ाब जो है, मुसलमा हुँ, कज़्ज़ाब, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानता था। हुँ, किबला भी उसका वही था। उसका जो कबीला था बनु हनफिया, बहुत बड़ा, और मुसलमा का जो अपना कबीला, जो सारे इकट्ठे होके आए थे, उनमें से बहुत से लोग थे जो हर किस्म हर चीज के कायल थे। हुँ, चलें इससे अलावा ले लें, मुनकरीन ज़कात ले लें। चलो मुसलमा हुँ, कज़्ज़ाब पर तो बड़ी बहस होती है, मैंने इसलिए हुँ, मिसाल उसकी दी को नबी था। मैं छोटी सी जी, मिसाल, ज़कात, जो मानेईन ज़कात थे वो मुनकरीन भी नहीं थे, ये भी तवज्जो रहे। हुँ, 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 मानेईन ज़कात मुनकरीन ज़कात नहीं थे, मानेईन ज़कात। वो खालिद बिन ठीक, वलीद को कहा था उन्होंने कि हम टैक्सेशन यहीं पर करेंगे, तफसील में नहीं जाना चाहता। तो हुँ, क्या उनके साथ जिहाद हुआ? आपने कहा कि मन फर्रक बैन सलाती व ज़काती फजाह, जो बंदा ज़कात और सलात के दरमियान फ़र्क करेगा हम उसे किताल करेंगे। ये तो दीन हुँ, का हिस्सा है। तो इसी तरीके से नबूवत चैलेंज हो रही थी, उन्होंने मुसलमा कज़्ज़ाब के साथ जिहाद किया। इसके अलावा हुँ, हज़रत उस्मान के और हज़रत अली के ज़माने में फतहुल बारी के अंदर लिखा है, जो बुखारी शरीफ की शरह है, कि हज़रत अली ने कुछ लोगों के जुमला आमाल इस्लामी थे, सिर्फ ये हुँ, कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम हमारे रब, हज़रत अली हमारे रब है, हमारे रब है। हुँ, हज़रत अली ने उनको कहा इस हुँ, कुफ्र या कलिमात से तौबा करो, मैं तुम्हें आग में जला दूंगा। अब ये हदीसें मौजूद है, हुँ, ठीक है। हजरत अली ने जलाया उनको। वो नमाज पढ़ते थे, हजरत अली की ताजीम करते थे, इस्लाम मानते थे, कलमा पढ़ते थे, किबला वही था, सब चीजें थी। इसका मतलब ये है कि इसका ना सिर्फ ये कि इम्कान, बल्कि अमलन तारीखी तौर पर इसका वजूद मौजूद है कि कुछ लोग अहले किबला भी थे, कलमा गो हुँ, भी थे, अरकान इस्लाम पर आमिल भी थे, मगर उनका न सिर्फ ये कि उनकी तकफीर की गई, बल्कि उनके साथ जिहाद भी किया गया। हुँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आमिर, थैंक यू।